Students, I welcome you again to the science class. As you know, we are doing chapter 6 and we are through with the chapter. We have studied whole chapter and we have discussed important point as well as we have done the summary. So today, what we are going to start? We are going to start question answers. So बेटा, अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको चैप्टर 6 बहुत अच्छे से समझा दिया है और आज हमारे पास क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा. आइए शुरू करते हैं. पहला, टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज टिश्यू? सो बेटा, कोई भी ग्रुप अगर होता है किसी सेल्स का और उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है और वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं तो उनको टिश्यू कहते हैं. तो आपको तो मैंने कितने टिश्यू करवा दिया. आपको एपिथेलियल टिश्यू करवा दिया, फिर मैंने आपको बेटा प्लांट्स के अंदर टिश्यू करवाए थे, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर मैंने आपको नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमारा ब्लड आता है, बोन्स आता है, सब करवाया. ठीक है. तो व्हाट इज अ टिश्यू? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली सेम. ठीक है. एज वेल एज दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मल्टी सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू होने का फ़ायदा क्या है? एक्चुअल में बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाखों करोड़ों सेल होते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म बनता है. अब ऑब्वियसली ढेर सारी टास्क भी होंगी. उन टास्क को आसानी से करने के लिए, सही से करने के लिए टिश्यू सिस्टम इन्वेंट हुआ है, हमारे अंदर इवॉल्व हुआ है. देखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल होता है जो बेटा सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन का फंक्शन हो, मूवमेंट का फंक्शन हो, एक्सक्रीशन का फंक्शन हो, डाइजेशन का फंक्शन हो. तो इसमें आ जाता है आपका क्या कहते हैं, अमीबा, वो यूनिसेलुलर है. ठीक है. इसी तरह आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स एक दूसरे के साथ ग्रुप करते हैं और टिश्यू बनाते हैं. और ये जो टिश्यू होते हैं ना, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक पर्टिकुलर फंक्शन ये मिलके करते हैं. जैसे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको अलग तरह के टिश्यू मिलेंगे, नर्वस सिस्टम के टिश्यू अलग होंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के. इसी तरह हमारी स्किन के टिश्यू अलग होंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल, जो मसल सेल्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं. और मैंने आपको मस्कुलर टिश्यू में बता दिया था ना, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड. नर्व सेल्स नर्वस टिश्यू बनाते हैं और ये मैसेजेस का आदान प्रदान में मदद करते हैं, मैसेजेस की ट्रांसमिशन में मदद करते हैं. इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. तो जब टिश्यू सिस्टम बनने के बाद डिवीजन ऑफ लेबर आ जाए, यानी काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और बिल्कुल सही होता है. आपने नोटिस किया होगा आपकी बॉडी में बहुत ही कम एरर मिलेंगे. अगर बॉडी में एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, यानी कोई डिजीज़ है. अदरवाइज़ हमारी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली काम करती है. तो बेटा वो परफेक्टली काम करती कैसे है? वो इसीलिए करती है क्योंकि वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है. यानी जब भी हमारे पास कोई मल्टीपल टास्क होती है और अगर उस टास्क को हम बांट लें आपस में, टीम वर्क के साथ करें, तो वो टास्क ईजी हो जाती है और बिल्कुल सही होती है. तो इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की नीड है ताकि अच्छे से फंक्शन हो सके, इफेक्टिवली फंक्शन हो सके. अच्छा, सिंपल टिश्यू की टाइप बताओ. सिंपल टिश्यू 3 तरह के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा आपको बताया था मैंने प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. कोलेनकाइमा मैंने आपको बताया था बेटा जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं. स्क्लेरेन्काइमा मैंने आपको बताया था बेटा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. पेरेन्काइमा टिश्यू फर्दर 2 तरह का है, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा. सो एरेन्काइमा होता है जिसके अंदर बेटा एयर फिल्ड होती है, क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है. अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी आपको, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? किसी प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगी? अब देखो, आपने मेरे साथ चैप्टर पढ़ा तो आपको पता है मेरिस्टेमेटिक जोन कौन सा होता है. ये वो एरिया होता है जहाँ के पे सेल सारी लाइफ जब तक प्लांट जिंदा डिवाइड करते हैं. तो आपको कहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा? टिप पे मिलेगा. या तो वो रूट की टिप पे होगा या शूट की टिप पे होगा.
एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। और इसका मेन फंक्शन क्या है? नए सेल बनाना टिप ऑफ द रूट और शूट के ऊपर, और लेंथ में प्लांट को लंबा करना, बड़ा करना। अच्छा, फिर उसके बाद है जी विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। आप सभी ने कोकोनट देखा, आप सभी ने कोकोनट का छिलका देखा उसमें कितने ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, और बहुत वो जो थ्रेड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इन्हीं से बेटा जो हमारी वो है रस्सी बनती है। तो ये किसके बने होते हैं? दो, जो हमारी हस्क होती है यानी जो छिलके के ऊपर जो टिश्यू होते हैं वो बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। और मैंने आपको बताया था स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कॉर्नर्स पे बहुत थिक होते हैं। फिर नेक्स्ट है जी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम कितनी तरह के सेल्स की बनी हुई है? फ्लोएम एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसी तरह जाइलम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फ्लोएम मदद करता है बेटा फूड ट्रांसपोर्टेशन में, जाइलम मदद करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। तो फ्लोएम जो है फूड कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट का। ये 4 कंपोनेंट का बना हुआ है, सीव ट्यूब्स का, कंपेनियन सेल्स का, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसी तरह जाइलम में भी आपको अलग अलग तरह के पार्ट मिलेंगे। अच्छा, हमारी बॉडी में जो टिश्यू मूवमेंट करता है, हमारी बॉडी में जो टिश्यू मूवमेंट करता है उसके नाम बताइए। तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट करता है टिश्यू वो है बेटा हमारा मस्कुलर टिश्यू। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया न्यूरॉन किस तरह का लगता है। ये तो बेटा आपको याद होगा कि ये तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एक तरह की एक्टिविटी दी थी आपको सैटरडे को मैंने, और मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें हेड होता है और टेल होती है। जो हेड होता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं, जो टेल होती है बेटा उसको एक्सॉन बोलते हैं। और डेंड्राइट के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और एक्सॉन होती है लंबी टेल। तो हमेशा, और जो एक्सॉन जहाँ पे एंड होता है ना वहाँ पे बेटा नर्व एंडिंग होती है। जहाँ पे नर्व एंडिंग होती है वहाँ से अगला सेल स्टार्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि ऐसे नर्व सेल की लंबी लंबी हमें चेन्स मिलती हैं जो बनाती हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में नर्व सेल कैसा होगा, कैसा लगता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब बेटा नर्व सेल को ही बोलते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सेल हेड होता है, सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, और टेल होती है जिसको एक्सॉन बोलते हैं। और आप नोटिस करोगे ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, क्योंकि ये अलग अलग जगह से अटैच होता है। आइए पढ़ ले थोड़ी थ्योरी। जो न्यूरॉन होता है ये सेल बॉडी का बना होता है जिसके पास न्यूक्लियस होता है और इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। एक्सॉन होता है सेल टेल और डेंड्राइट होता है सेल बॉडी। एक्सॉन जो होता है एक लंबी थ्रेड की तरह होता है और नर्व सेल की एक्सटेंशन होता है, और ये इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम सेल बॉडी टू टेल। दस एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो यानी डेंड्राइट इम्पल्स को लेता है, सेल बॉडी जो होती है वो इम्पल्स को लेके आती है, और जो एक्सॉन होता है वो दूसरे सेल में उसको पहुंचाता है इम्पल्स को। और जो भी बेटा मैसेज ट्रांसमिट होता है, जो भी इम्पल्स ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, तभी बहुत जल्दी हमारे नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन क्रॉस करती है। तो एक्सॉन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और जबकि डेंड्राइट रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को। तो नर्व इम्पल्स को रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट, और उसको दूसरे सेल पे कौन ट्रांसफ़र करेगा, एक्सॉन। और ये जो कोऑर्डिनेशन होती है बहुत तेज होती है, क्योंकि इम्पल्स अब किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। लो जी, हमारे दिल के जो मसल्स हैं उनको कार्डियक मसल बोलते हैं। तो कहता है जी कार्डियक मसल के कुछ 3 फीचर बताओ। पहला, कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो इनवॉल्नटरी मसल्स होते हैं और बहुत जल्दी से कंट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्दी थकते भी नहीं हैं। ये क्यों नहीं थकते, क्योंकि बेटा ये रेड मसल फाइबर के बने होते हैं और इनमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जब इनके अंदर होते हैं ढेर सारे बेटा, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे
हमारे कार्डियक मसल बहुत देर तक काम करते हैं। तो कार्डियक मसल्स के जो सेल होते हैं सिलेंडर जैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस के बने हुए होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है उनमें। अच्छा, और ये क्या करते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंट्रोल करते हैं हार्ट की। तो क्या क्या मेजर फीचर हुए, एक तो जी ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है और बहुत तेज़ी से कंट्रैक्ट होते हैं और थकते नहीं हैं। दूसरा, सिलेंडर शेप होती है इनकी, ब्रांच होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है इनमें। तीसरा, ये कंट्रोल करते हैं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के फंक्शन क्या है? सबसे पहले जी एक तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर स्किन और मसल्स को ये रिपेयर भी करता है। तो एरियोलर टिश्यू की ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद आ गया बेटा, दोबारा से आपको आ गया कि टिश्यू बताइए। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सेम तरह का स्ट्रक्चर होता है जिनका, और वो ऑर्गेनाइज भी एक साथ होते हैं और उनका परफॉर्म क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। जैसे अभी आपने ऊपर फ्लोएम टिश्यू पढ़ा, वैसे जाइलम टिश्यू भी है। तो जाइलम टिश्यू कैसे बनता है, देखो बेटा, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलके जाइलम टिश्यू बनाते हैं। कौन कौन से हैं? ट्रकीड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर। ट्रकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ये